डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायबिटिक किडनी डिसीज को रोकने के लिए जो हम बीपी का स्ट्रिंजेंट कंट्रोल या बिलो 140/90 अचीव करने का टारगेट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। टारगेट बीपी पाने के लिए हमें कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो डायबिटीज और डायबिटिक किडनी डिसीज में हमें मेनली 4 दिक्कतें आ सकती हैं बीपी का अच्छा कंट्रोल लाने में। पहला प्रॉब्लम है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन या क्लिनिक में बीपी बढ़ के दिखना। जो अबव 50 के ऊपर के वयोगट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये अक्सर देखा जाता है डायबिटीज की वजह से उनके नर्व्स अफेक्ट होते हैं और उन्हें तकरीबन 40% डायबिटिक या डायबिटिक किडनी डिसीज के लोगों का हॉस्पिटल में आने के बाद बीपी बढ़ जाता है, क्लिनिक में आने के बाद बीपी बढ़ जाता है। और उस बीपी को देखकर हम अगर उनका बीपी का मेडिसिन बढ़ा देते हैं तो उनके बीपी लो होने की, उसकी वजह से कमजोरी आना या किडनी डिसीज का फास्टर प्रोग्रेशन होना, बहुत लो बीपी हो जाता है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो सकता है किडनी में। तो बहुत लो बीपी हो जाने की रिस्क होती है अगर हम सिर्फ क्लिनिक के बीपी रीडिंग पर ये डिसीजन लें। तो ऐसा होने की संभावना होती है तकरीबन 40% लोगों में जो एल्डरली लोग हैं, अबव 50 एज ग्रुप के डायबिटिक किडनी डिसीज के। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, दिक्कत होती है बीपी कंट्रोल अचीव करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप घर का बीपी रिकॉर्ड 7 दिन का एवरेज लें। हमने एक वीडियो में बताया है कि घर का बीपी रीडिंग कैसे लेना चाहिए। दूसरी दिक्कत होती है मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बिल्कुल उल्टा है। मास्क्ड हाइपरटेंशन मतलब आपका क्लिनिक में तो बीपी नॉर्मल आ रहा है पर घर में या अदर टाइम्स दूसरे समय जो है आपका दिन भर बीपी बढ़ के रहता है, पर जब आप क्लिनिक जाते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल आता है। ऐसा होने का चांसेस 30 से 40% है डायबिटीज के लोगों में या डायबिटिक किडनी डिसीज के लोगों में कि उनका क्लिनिक का बीपी नॉर्मल आ रहा है। आप क्लिनिक में जाएंगे, तकरीबन 3 में से 1 पेशेंट का ऐसा होगा कि बीपी नॉर्मल दिख रहा है इसलिए आपने सेम मेडिसिन कंटिन्यू करे पर एक्चुअली उनका बीपी बढ़ के रह रहा है। आपने अच्छा टारगेट अचीव अभी तक नहीं किया है। इसे भी आपको जानने के लिए घर का बीपी रीडिंग लेना बहुत जरूरी है। 7 दिन का घर का बीपी एवरेज, या दूसरा सबसे बहुत अच्छा एक तरीका है उसे कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मतलब हम बीपी कफ लगाकर पेशेंट को घर भेज देते हैं। 24 घंटे जो है मशीन आपकी हर आधे घंटे पर रीडिंग लेती रहती है और वो आपको 100% बताता है कि दिन भर में कितना उनका बीपी जो है, कितने परसेंट रीडिंग्स अबाउट टारगेट रहे। तो ये मास्क्ड हाइपरटेंशन और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की वजह से हम अच्छा बीपी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं डायबिटिक किडनी डिसीज लोगों में। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप घर का बीपी रीडिंग लें। तीसरी दिक्कत होती है वो है पोस्चरल हाइपोटेंशन, माने खड़े होने के बाद आपका बीपी ड्रॉप होना। नॉर्मल हमारे बॉडी में मैकेनिज्म है कि जैसे हमारा पोस्चर चेंज होता है बॉडी एडजस्ट कर लेती है और बीपी तुरंत जो है मेंटेन कर लेती है। पर डायबिटीज के लोगों में जब उनके ऑटोनॉमिक नर्व्स अफेक्ट हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से, तो ये जो सिस्टम है बीपी को एडजस्ट करना पोस्चर के साथ, वो अफेक्ट होने लगता है और जब आप खड़े हो जाते हैं तब आपका बीपी गिरता है। तो अगर ये बीपी खड़े होने पर आपका 20/10 माने लेट कर आप 5 मिनट लेटने के बाद बीपी चेक करें, वो नोट कर लें। फिर 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं। 1 मिनट खड़े होने के बाद खड़े खड़े आप बीपी चेक करें। अगर आपका बीपी ऊपर का बीपी 20 से गिरा है या नीचे का 10 से गिरा है एज कंपेयर टू जो आप लेट के बीपी जो है उसके कंपैरिजन में अगर 20/10 से अगर ड्रॉप हुआ है तो उसे कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। और पोस्चरल हाइपोटेंशन भी काफी कॉमन होता है। कुछ लोगों को चक्कर आते हैं बट कई लोगों को बिना चक्कर आए भी पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी आपने अपना लेटकर बीपी और खड़े होने के बाद बीपी कितना चेंजेस होता है वो नोट करके अपने डॉक्टर को आगाह करना चाहिए। चौथा चीज है पोस्ट मील हाइपोटेंशन। पोस्ट मील हाइपोटेंशन मतलब खाना खाने के 15 से 60 मिनट के जो टाइम गैप है उस टाइम में आपका बीपी लो होता है। इसलिए हम
ये नॉर्मल भी होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं, ब्लड सप्लाई आंतों की तरफ बढ़ जाता है, पेरिफेरल ब्लड सप्लाई कम होता है, और आंतों की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से हमारा थोड़ा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर ये 20/10 से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इसे क्या हम आगे कुछ वीडियो में ये पोस्ट मील हाइपोटेंशन होगा तो क्या करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे एक वीडियो में अलग से। पर पोस्ट मील हाइपोटेंशन, इसलिए ब्लड प्रेशर आप जब चेक कर रहे हो नॉर्मली, तब हम कहते हैं कि आपका बिफोर मील्स का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जैसे सुबह आप बीपी ले रहे हो तो नाश्ते से पहले, रात में बीपी ले रहे हो तो डिनर से पहले, क्योंकि आप डिनर के बाद अगर बीपी लोगे तो आपका दिन भर बढ़ के रह रहा है, फिर भी आपको थोड़ा पोस्ट मील ड्रॉप होकर नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो हमें नॉर्मली बीपी चेक करते समय खाने से पहले बीपी चेक करना चाहिए। तो कभी कभी हमको खाने के पहले और खाने के बाद हमारा 15 to 60 मिनट्स के अंतर में हमारा बीपी ज्यादा ड्रॉप तो नहीं होता, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। तो ये 4 चैलेंजेस हैं बीपी कंट्रोल में। कभी कभी हम ओवर ट्रीट कर सकते हैं या अंडर ट्रीट कर सकते हैं इन वजह से, और हमारा टारगेट जो बीपी होना चाहिए डायबिटिक किडनी डिसीज को बढ़ने से रोकने के लिए, वो टारगेट अचीव करने में इन 4 वजहों से दिक्कत आ सकती है। इन 4 वजहों को आप घर पर अपने डिजिटल बीपी मशीन के सहारे आप इसको पता कर सकते हैं कि आपका व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं, आपका मास्ट हाइपरटेंशन तो नहीं, आपको पोस्चरल माने खड़े होने पर ड्रॉप तो नहीं हो रहा, खाना खाने के बाद बहुत बड़ा ड्रॉप तो नहीं है। इन चीजों को भी आपने ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से हम अच्छा बीपी कंट्रोल अचीव करने से किडनी डिसीज को, खास करके डायबिटिक किडनी डिसीज को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अपने बीपी कंट्रोल के लिए आपके डॉक्टर की सहायता से अच्छा टारगेट अचीव करने में आज का वीडियो मददगार होगा। धन्यवाद।